इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज डॉक्टर शौकत जमान साहब। हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, हमने कराची के साहिलों का रुख किया। वहाँ लोगों की सेफ्टी के लिए, जो सैर व तफरी करने के लिए लोग आए हैं, उनकी सेफ्टी के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए। इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं डॉन टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने इस टॉपिक में मुझसे यहाँ डिस्कशन करने आए हैं। देखें जी, इस वक्त ये जो साहिली बेल्ट है ये तकरीबन कोई 64 किलोमीटर का है, जिसमें 17 किलोमीटर जो है वो केएमसी की जुरिस्डिक्शन बनती है, बाकी दूसरी एजेंसीज की है। इन 17 किलोमीटर को मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा पूरा एक इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कायम है। उसमें हमारे पास 56 जो है वो लाइफ गार्ड्स हैं। उसके अलावा हमारे पास वहाँ पे एक बोट है और दूसरे इक्विपमेंट मौजूद है और तकरीबन कोई 7 के करीब हमारे वॉच टावर्स हैं। तो इस हवाले से यह है कि हमारे जो लाइफ गार्ड्स हैं वो ऑल द टाइम अवेलेबल हैं और जिस वक्त भी कोई इमरजेंसी सूरत हाल क्रिएट होती है तो वो वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया है कि 3 दोस्त डूबे हैं, तो उसमें एक एहसान नामी जो लड़का था, वो ये पता चला कि उसको 20 मिनट बाद पानी से निकाल लिया गया था और वो जब पानी से निकला था तो वो जिंदा था, लेकिन फौरी तौर पर उसे हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर उसे इमरजेंसी नहीं मिली, इसी वजह से वो दम तोड़ गया। देखिए, बात यह है कि आप जैसे कह रहे हैं कि 20 मिनट, वो कोई आदमी पानी में 20 मिनट के अंदर समंदर की तह तक चला जाता है, नीचे चला जाता तो उसके बचने का तो सवाल ही नहीं होता। और अगर किया है तो उसको निकाला तो ज़ाहिर है फिर हमारे किसी लाइफ गार्ड नहीं निकाला होगा। नहीं, वहाँ लोगों ने कहा कि उनकी जो फैमिली थी, उन फैमिली ने लाइफ गार्ड्स के साथ मिलकर अपनी मदद आपके तहत, पहले उन्होंने 2 दोस्त और डूबे थे, वहाँ लोगों ने शिकायत की, उस फैमिली से हमारी बात हुई, अभी हम इंटरव्यू करके आ रहे हैं। उन्होंने ये शिकवा किया कि हमने अपनी मदद आपके तहत सारा दिन सारी रात वहाँ लाश को ढूंढा, कोई उन्हें सपोर्ट करने वाला नहीं था। देखिए, 2 चीज़ हो गई। आपने कहा कि लाइफ गार्ड के साथ मिलकर निकाला, पहले लड़के को लाइफ गार्ड के साथ मिलकर निकाला, जो 2 मजीद लड़के थे उसके लिए कोई लाइफ गार्ड। देखें, वहाँ पे जाहिर है कि जब थे, पहले के लिए जब लाइफ गार्ड था तो उसका मतलब ये है कि वो छोड़ के तो नहीं चला गया, उनके साथ पूरी टीम होती है, उनके साथ मदद के लिए होते हैं। ऐसी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो लाइफ गार्ड तो छोड़ें, हम खुद वहाँ पे भागते हैं, हमारी पूरी टीम है, हमारे पूरा एक डिपार्टमेंट है रेस्क्यू का, वो जाता है। इस तरह नहीं है कि मतलब छोड़ के चले गए, मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। छोड़ के चले नहीं गए, मैं ये बता रहा था कि 20 मिनट बाद जब उसकी डेड बॉडी निकली तो उसकी सांस बहाल हो सकती थी ना, तो वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह कुछ मौजूद नहीं? सब फर्स्ट एड बॉक्स बिल्कुल अवेलेबल है और उनको ट्रेनिंग भी दी है, रिससिटेशन वो लोग करना जानते हैं और इस तरह की सारी ट्रेनिंग है। मैं नहीं समझ रहा कि इस तरह का कोई वाकया अगर होता तो हमारे इल्म में आता तो हम ज़रूर उसकी इंक्वायरी भी करते हैं, हम चेक भी करते हैं और डेली हम उसकी जो रिपोर्ट भी लेते हैं कि कितने इंसिडेंट्स हुए हैं, कितने लोग इस तरह के हुए, कितने आपने रेस्क्यू किए। तो इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। इस तरह की सूरत हाल मैं अपने मुँह से नहीं कह रहा, मेरी उस फैमिली से बात हुई है, जिस एहसान नामी फैमिली के पेरेंट्स से मेरी बात हुई है। उन्होंने ये बताया कि हम लोग, उनके फ्रेंड स्पॉट पे मौजूद था जो बच चुका है, उसने हमें बताया कि वो 20 मिनट बाद जब निकला वो बिल्कुल जिंदा था, लेकिन उसे इमरजेंसी अगर मिल जाती, उसे अगर तिब्बी इमदाद मिल जाती तो शायद उसकी सांस बहाल हो सकती थी। देखें, अब ये तो जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में, ठीक है। मेरे लाइफ गार्ड ने मिल के, आपने बकौल आपके निकाला, सब कुछ किया, तो कोशिश भी ज़रूर की होगी। बाकी अब मतलब अगर जाबिर नहीं हो सका तो अब मैं किसको कसूरवार कहूँ। अच्छा, ये हम कई सालों से देख रहे हैं कि समंदर में डूबने के वाकयात सामने आते रहते हैं, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, इतनी बड़ी पट्टी में 56 लाइफ गार्ड्स, तो अब तक इस पे अमल दरामद कोई प्लान अब तक अप्रूव क्यों नहीं हो पाया? इसकी क्या वजह है? गुज़िश्ता सालों में हमारे सिटी नाजिम साहब जो थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने पहले तो थे भी नहीं, बहुत कम तादाद थी, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसको इंक्रीज़ किया। अब मज़ीद मैंने जैसे आपको बताया कि ये अपग्रेडेशन प्लान हमारा चल रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो डिस्कशन होने के बाद, अप्रूव होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर में आपको चेंजेस नज़र आएंगी, जिसमें इनकी हम तादाद भी बढ़ाएंगे, इनको इक्विपमेंट भी देंगे, इनको हम एम्बुलेंसेस भी देंगे, इनको और जो है बेहतर ट्रेंड स्टाफ हम जो है प्रोवाइड करेंगे ताकि जो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं वो ना आ सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शौकत जमान हमसे बात करने के लिए। आज हमने समंदर की बेरहम मौजों से खेलते हुए लोगों को समझाने की कोशिश की और उनको बताया कि इन लहरों से खेलने का अंजाम मौत के सिवा कुछ नहीं होता
और किया हमने इंतजामिया को खबरदार। अगर आपके इलाके में कोई मसले मसाइल हैं तो आप हमें लिख सकते हैं kr@dawnnews.tv पर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, खबरदार के नाम से ये ग्रुप मौजूद है। आज के एपिसोड से दीजिए अपने मेजबान अदील हसन को इजाजत। आइंदा फिर हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ और करेंगे खबरदार।